हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल यानी 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसे शास्त्रों में नकारात्मक समय माना गया है। ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। न सिर्फ गर्भवती महिलाओं को बल्कि आम लोगों को भी इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि ग्रहण काल के दौरान धार और नुकीली चीज़ों का प्रयोग जैसे कैंची, चाकू, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना वर्जित होता है। साथ ही बाल धोना, बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या मूंछ कटवाना, ये सब भी वर्जित माना गया है। इसके साथ ही तुलसी के पेड़ को, पीपल के पेड़ को छूना भी वर्जित होता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दिन किसी से भी वाद विवाद करना, नकारात्मक बातें सोचना और किसी से नकारात्मक बात सुनना या उससे कहना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय स्वयं ही नकारात्मक समय होता है। ऐसे में हमें नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवत कथाएं, पूजा पाठ आदि में मन लगाना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान किया गया पूजा पाठ और ग्रहण काल के बाद किया गया दान आदि 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी प्रश्न जो सबके मन में होता है कि ग्रहण काल में भोजन करना चाहिए या नहीं, या अगर भोजन बच जाए तो उसका क्या करना चाहिए। क्या ग्रहण काल के बाद उसे खाना चाहिए या फिर उसे फेंक देना चाहिए। तो आइए आपके इन सभी प्रश्नों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ग्रहण काल के दौरान ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म लेने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या ना हो और वे अपने जीवन में सकुशल रहें और इस दुनिया में भी सकुशल आएँ, माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहें। तो इन सभी बातों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं भोजन से जुड़े प्रश्न को। प्रिय श्रोताओं, ग्रहण काल में भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक लगते ही भोजन तामसिक हो जाता है, क्योंकि राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा भोजन को अशुद्ध कर देती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ग्रहण के समय भोजन करने से व्यक्ति के सारे पुण्य तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका उपाय भी पुराणों में बताया गया है कि अगर भोजन बच गया हो तो ऐसे में उसमें तुलसी पत्र या कुशा घास डालकर भोजन को ढक देना चाहिए, जिससे जो चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है और जो भोजन की शुद्धता होती है वह वैसे की वैसे ही बनी रहती है और उसे आप ग्रहण के बाद भी पा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, संभव हो तो ऐसे भोजन बनाएं कि ग्रहण के बाद भोजन बचे ही ना। अगर बच भी जाए तो आप इस उपाय को कर भोजन की शुद्धता वैसे ही बचा सकते हैं और उसे ग्रहण के बाद भी पा सकते हैं, क्योंकि माता तुलसी पवित्रता और सकारात्मकता और हर रोग दोष, हर ग्रहण को दूर करने वाली मानी गई हैं। इसीलिए अगर तुलसी पत्र आप भोजन में डाल दे तो यह अति उत्तम होता है। ग्रहण काल शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र को सभी भोजन में डालकर पानी में डालकर रख दीजिए, जिससे भी किसी भी वस्तु को ग्रहण के बाद फेंकनी नहीं पड़ेगी। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। पूरे घर की सबसे पहले साफ सफाई करके
गंगा जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए, जिससे पूरा घर शुद्ध हो जाए और घर की सारी सकारात्मकता बनी रहे और जो भी नकारात्मकता चंद्र ग्रहण के किरणों से घर में आई हो वो दूर हो जाए। उसके बाद खुद स्नान करना चाहिए और जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करना आवश्यक होता है और पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करिए। फिर उसके बाद कुछ अनाज जैसे चावल या गेहूं को छूकर दान में दे दीजिए, जिससे पारिवारिक सुख बना रहता है और माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। प्रिय श्रोताओं, चंद्र ग्रहण के बाद दान अवश्य करिए, इससे 1000 गुना अधिक फल मिलता है। और फिर उसके बाद भगवान की पूजा आदि करके भोजन पकाकर भगवान को भोग लगाइए और फिर खुद प्रेम से पाइए। वैज्ञानिक रूप से ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। पृथ्वी की छाया से सूर्य की किरणें अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। इसके साथ ही शास्त्र के द्वारा ये बताया गया है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वातावरण में अशुद्धि फैल जाती है। चंद्र ग्रहण से लगने वाला पहले सूतक काल, जो कि 9 घंटे पहले लगता है, उसी समय से वातावरण में अशुद्धता फैलने लगती है। इसीलिए तुलसी के पेड़ या पीपल के पेड़ को छूना वर्जित माना गया है। अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि इस समय भोजन में कुछ जो अशुद्ध किरणें होती हैं, उसी कारण भोजन दूषित हो जाता है। इसीलिए जो लोग अगर गलती से भी ग्रहण के दौरान भोजन को पाते हैं तो इससे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रहण काल में पाचन शक्ति धीमी हो जाती है, इसीलिए किसी भी प्रकार का भारी या तामसिक भोजन से बचना चाहिए, बल्कि भोजन करना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए यह नियम विशेष रूप से सख्त माना गया है, क्योंकि यह गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार ग्रहण लगने से पहले यानी सूतक से पहले हल्का भोजन पाना चाहिए और फिर उसके ग्रहण के बाद ही स्नान करके अनाज या वस्त्र का दान करने के बाद ही दूसरा नया भोजन पाना चाहिए। फिर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा जल का सेवन भी ग्रहण काल में वर्जित माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें भी जल को भी दूषित कर देती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ग्रहण के दौरान जल में राहु केतु की छाया पड़ जाती है, जो पीने से कफ दोष बढ़ता है और मन की शांति भी भंग करता है। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहण काल में जल पीने से जठराग्नि यानी पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए सूतक लगते ही सभी जल के बर्तनों में तुलसी पत्र या कुशा डाल देनी चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद पुराने जल को नए जल में मिलाकर पीना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से ग्रहण के समय वायुमंडल में परिवर्तन से जल में सूक्ष्म कण और बैक्टीरिया घुल जाते हैं। कई अध्ययनों से ये बताया गया है कि इस अवधि में पानी की गुणवत्ता जो होती है वो काफ़ी अशुद्ध हो जाती है, जो पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर संभव हो पाए तो जल को ग्रहण काल के दौरान मत कीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो या फिर आप अस्वस्थ हैं तो आप उसमें तुलसी पत्र डालकर जल पी सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि कुछ विशेष सावधानियों को वो ध्यान में रखें, जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की नुकीली चीज़ जैसे सुई,
धारदार कैंची या चाकू आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। शास्त्र का कहना है कि अगर कोई गर्भवती महिला इन नुकीली चीज़ों का प्रयोग करती है तो उसके बच्चे पूर्णतः अस्वस्थ जन्म लेते हैं, और साथ ही इस बात को गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो उनके बच्चे पूर्णतः स्वस्थ नहीं जन्म लेते और जन्म के बाद माँ और बच्चे दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही चंद्र ग्रहण को गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके साथ यह भी सलाह दी जाती है कि सूतक लगने के बाद गर्भवती स्त्री को कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर किसी भी नकारात्मक स्थान पर, जैसे जहां मांस मछली आदि बेचे जाते हों, ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इससे मन में नकारात्मकता और गलत विचार आते हैं, जिससे बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे न पालन करने से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ इस दिन गर्भवती महिला को सोने से भी परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर तकलीफ़ हो रही हो या फिर कोई अधिक समस्या हो तो गर्भवती महिला को अपने स्थान पर मूंज में से जो एक लकड़ी निकलती है उसे अपने हाइट के बराबर नाप कर उसमें एक कपड़ा लपेटकर एक दीवार के सहारे खड़ा कर दीजिए। इसके बाद कोई भी गर्भवती महिला सो सकती है या फिर बैठ सकती है। साथ ही शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को ग्रहण काल में ना ही भोजन पकाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की किरणें ग्रहण के दौरान भोजन को दूषित कर देती है। ऐसे में अगर गर्भवती महिला इसका सेवन करेगी तो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए, और साथ ही जितना संभव हो भगवत कथाएँ सुननी चाहिए। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को भी स्नान करना चाहिए। उन्हें स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें तो वो अच्छा होता है, और फिर पुराने वस्त्रों को छोड़कर अगर संभव हो तो पुराने वस्त्रों को दान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सीधे चंद्रमा की रोशनी के संपर्क में नहीं। प्रिय श्रोताओं, सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, जो हर मनुष्य को चंद्र ग्रहण के दौरान पालन करना चाहिए। वो या फिर गर्भवती महिला हो या फिर कोई सामान्य महिला या पुरुष या बच्चे बूढ़े कोई भी हों, उन्हें इनका अवश्य पालन करना चाहिए। सबसे पहला तो चंद्र ग्रहण के दौरान अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद कर रखिए, जिससे कि हम चंद्रमा का दर्शन गलती से भी ना कर पाएँ, और साथ ही चंद्रमा की दूषित किरणें हमारे घर पर दुष्प्रभाव न डालें। इसके अलावा शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य ग्रहण काल के दौरान पूरे ग्रहण काल में बैठकर भगवान के नामों का जप करता है, उनके मंत्र आदि का पाठ करता है, या किसी भी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता है या धार्मिक कथाओं को सुनता है, आपस में भक्तों की चर्चाएं करता है, तो उसे 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है सामान्य भजन के करने से। तो ग्रहण काल के दौरान किया गया पूजा पाठ 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसीलिए हर मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए।